है। अरे सुषमा स्वराज पे क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने से क्या? हम बनारस से ही क्या बोलिए? बनारस इतने बता दिया, क्या बोलेंगे? बनारस जी हाँ। सबसे पहली स्मार्ट सिटी मोदी जी का शासनकाल की, सबसे पहले मोदी जी का वाराणसी क्षेत्र। 14 सेकंड की वीडियो है। ये वाराणसी के हाल है, लगातार देखिए क्या गंदगी फैली पड़ी है, क्या खुदाई हुई पड़ी है, क्या पानी भरा पड़ा है। ये वाराणसी के हाल है जिसकी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। ये बनारस क्षेत्र से आते हैं। 2014 में बोला था 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। मैं बात कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी की। 100 में से एक भी कंप्लीट हो गई। 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी आज क्वार्टर निकल चुका है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी पूरी करी। चलो सबसे पहले अपनी वाराणसी पूरी कर लेते भाई साहब, बाकी सबको तो 99 सिटीज का तो पता ही नहीं है। यहाँ जितने जनते 100 लोग हैं, समझे ना, 100 लोग हैं और 100 में से 90 लोग अच्छाई बताएंगे प्रधानमंत्री का, 2 लोग नहीं बता पाएंगे। या 100 में 90 अगर अच्छा ही बता रहे होते तो दिल्ली में क्यों हार गए, कर्नाटका में क्यों हार गए, तेलंगाना में क्यों हार गए, तमिलनाडु में इनका खाता क्यों नहीं खुलता, केरल में इनका क्यों नहीं खाता खुलता, चंडीगढ़ में चुनाव में कैसी हेराफेरी करके जीतने की कोशिश कर रहे थे। ये देश में 2 कानून है। हाँ। भारत में 2 कानून लागू होता था। हाँ। आपने देखा होगा जैसे NRC, CA, दो विवाह। हम कोई राजनीतिक ताल्लुकात हमारा नहीं है। हम सिर्फ कमाने खाने वाले हैं। ये नहीं कि हम खाली वोट देते हैं जाके बस। 5 साल में इच्छा भैया 2014 से पहले उसको दूसरे वोट दे रहे हैं। इस समय खाली मोदी को वोट दे रहे हैं। ठीक है ना, मोदी हमारे घर के हैं ना राहुल गांधी हमारे घर के हैं। ठीक है, मगर बादशाह जिंदा करने के लिए इन्हीं घर का प्रधानमंत्री बनेगा। 1947 से लेके आज तक राजीव गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मतलब खानदान चलेगा। बनी साहब भैया मैं बताना चाहता हूँ वो प्रधानमंत्री बन चुकी होती, मगर समस्या क्या है? बन चुकी होती का छोड़ो, होने को तो मैं भी बन जाता। जिस समय तो मैं भी बन जाता। एक सेकंड, जिस समय सोनिया गांधी का नाम से राहुल गांधी बड़ा हो चुका था, उस पीरियड में सोनिया गांधी का भारत का नागरिकता नहीं मिला था। इसके वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं। जी हंसी मत, आप देखिए एक नेता है। आपकी आधी अधूरी जानकारी पे सुनिए मैं ये नहीं अरे नेता, अरे भाई साहब मैं नेता भी नहीं हूँ, मैं भी वोटर हूँ। सुनिए, आपने नागरिकता की बात उठाई, मैं आपको बता देता हूँ 1968 में राजीव गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की शादी हुई थी। 1969 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी। ठीक है जी, 1970 के इनकी पैदाइश है राहुल गांधी जी की, उससे पहले वो भारत की नागरिक हो चुकी थी। इस बात का मैं आपको काट रहा हूँ। हाँ जी, सीधी सी बात। और रही बात, आपने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी ना। PV नरसिंह राव बने या नहीं बने? गैर गांधी फैमिली के थे या नहीं थे? मनमोहन सिंह जी गैर गांधी फैमिली के थे या नहीं थे? 10 साल उन्होंने राज करा, 5 साल उन्होंने करा। रिमोट से चल रहा था यार, अब आप रिमोट की बात कर रहे हैं, मतलब गांधी परिवार के बात। एक सेकंड, नहीं अभी सदा हम देते रहे। अभी तत्काल की बात बता दे, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समझ गए, अगर बगैर परमिशन राहुल गांधी या सोनिया गांधी परमिशन उनका कदम एक कदम नहीं बढ़ता। बताइए क्या कहेंगे इसको आप? क्या कहेंगे? अच्छा, कहने की बात है। अभी दिखाऊं मैं आपको नड्डा जी की वीडियो दिखाऊं, नड्डा जी की वीडियो दिखाऊं। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अभी पीछे आपने देखा ना कैसे उन्हें कोहनी पकड़ के खींच के साइड में ले जा रहे थे नड्डा जी को। अभी जब मोदी जी के साथ में माला डल रही थी गले में, इधर राजनाथ सिंह जी खड़े थे, इधर नड्डा जी खड़े थे, दोनों को निकाल के साइड में कर दिया। क्यों कर दिया भाई साहब? आप रिमोट की बात कर रहे हो तो बाकायदा अमित शाह उनकी कोहनी पकड़ के घसीटते हुए साइड में ले गए। देखा था आपने वो? भाई साहब की वीडियो नहीं है वो। भाई साहब हमें लग रहा है ना क्या नाम से एक परिवार के ऊपर समर्पित है, समझे ना, तो इनको ऊंच चीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऊंच चीज जब नहीं दिखाई देगा तो आग बंद हो जाता है। और हमने जो नहीं कौन से इनके परिवार के थे? आपको मालूम है आज कांग्रेस का और बीजेपी का अध्यक्ष अगर नड्डा जी हैं तो कल के दिन ये बंदा हो सकता है अध्यक्ष, परसों के दिन ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं बीजेपी में, आओ किसी पार्टी में नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री ये भी हो सकते हैं भाजपा से। इसलिए हम भाजपा को वोट देते हैं ना, भाजपा ने घर का नहीं है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास 137 साल पुराना है। उस 137 साल में से गांधी परिवार के कितने लोग उसके अध्यक्ष बने हैं? 20 साल सोनिया गांधी जी रही हैं, 5 साल राहुल गांधी जी रहे हैं और 5 साल उसके अलावा नेहरू जी और हो रहे। अप्रॉक्सीमेट 47 साल मिला के 90 साल जो है लगातार गैर कांग्रेसी उसके अध्यक्ष बने। आपने कभी जानकारी निकाली इस चीज़ की? नहीं निकाली होगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? सुभाष जी। सुनिए, हाँ, जब से देश आजाद हुआ नहीं उससे पहले पुरानी पार्टी है। हाँ, और रही बात पहले प्रधानमंत्री, नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री बने रहे, इंदिरा जी को उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। इंदिरा जी किसी भी सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लेती थी। जब 64 में नेहरू जी का निधन हुआ तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की कैबिनेट का गठन हुआ उसमें इंदिरा जी जो है सूचना और प्रसारण मंत्री थी, और जब शास्त्री जी का निधन हुआ उसके बाद जाके वो प्रधानमंत्री बनी। और जब तक वो प्रधानमंत्री बनी नहीं तब तक राजीव गांधी जी का किसी मामले में कोई दखल नहीं था, पूरे देश में नहीं था। वो चुपचाप एयर इंडिया का हवाई जहाज उड़ाते थे, आते थे जाते थे, कमर्शियल फ्लाइटें उड़ाते थे, और उसके बाद घरेलू फ्लाइट में उनका दखल अंदाजी थी। जब तक इंदिरा जी का निधन नहीं हुआ तब तक राजीव गांधी जी सत्ता में नहीं आए थे, राजनीति में नहीं आए थे। आप बताओ कैसे आप इसको
उसको प्रमोट कर। और सुनिए, जिसकी आप बात करते हैं, एक बात और सुन लीजिए। रही बात, आप बार बार आप लोगों के दिमाग में भरा जाता है कि पटेल जी की बेइज्जती करी। पटेल जी की बेटी थी मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल जी को लगातार नेहरू जी ने संसद में भेजा, लगातार उन्हें इलेक्शन लड़ाया, लगातार महत्वपूर्ण पदों पर रखा। अपनी बेटी को उन्होंने किनारे पर रख रखा था जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, जब तक नेहरू जी का निधन नहीं हुआ 1964 में, तब तक इंदिरा का कहीं भी कोई भी सक्रिय राजनीति में योगदान नहीं था। इन्होंने एक और सवाल किया था रोड के बारे में, कांग्रेस ने क्या क्या बनाया 2014 से पहले। 2014 से पहले हमारा जो हाईवे नेटवर्क था, नेशनल हाईवे नेटवर्क 91,000 किलोमीटर का था। 2014 के बाद से आज अगले 10 सालों में हमारा हुआ है 1,31,00,000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 40,000 किलोमीटर हमारा एक्सटेंड हुआ है। बिल्कुल मानते हैं इस बात को। लेकिन उस 40,000 किलोमीटर में मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चालाकी क्या करी गई है इन लोगों ने। 4 लेन का जब हाईवे बनाया जा रहा है ना, 4 लेन का जब हाईवे बन रहा है, उस 4 लेन को 4 किलोमीटर में काउंट करके इन्होंने डाटा दिया है सरकार ने। इससे पहले अगर हाईवे बन गया, चाहे वो 2 लेन का था, चाहे वो 4 लेन का था, चाहे वो 6 लेन, अगर 1 किलोमीटर तक जा रहा है तो वो 1 किलोमीटर का हाईवे काउंट होता। अब ये 4 लेन को 4 में काउंट करते हैं। यानी कि अगर 40,000 को आप मानोगे ना, 4 में डिवाइड करोगे तो आपको मात्र जो रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी वो 10,000 किलोमीटर मिलेगी। अभी देखिए, हम बताना चाहते हो, अभी देखिए रेल, आप तो रेल सफर कर रहे हैं ना, पहले रेल कंडीशन क्या था 2014 पर रेल कंडीशन रहा, हर बोगी में गंदगी रहता रहा। आज कोई भी ट्रेन में चढ़ जाए, कोई भी ट्रेन में चढ़ जाए, आप आज के डेट में ये पोजीशन है 2014 के बाद से। नहीं जी सुनिए तो, 2014 के पहले ये पोजीशन था कि एसी की बोगी 2 लगता था। आज अगर 24 का बोगी है तो 18 एसी का लगता है और 4 स्लीपर, 2 जनरल लगता है। आखिर जनता चढ़ने को तैयार है, सुविधा लेने के लिए तैयार है, तो बढ़ेगा नहीं अमाउंट। हम करें जो सरकारी कर्मचारी है, आज इनका तनख्वाह 50,000 है, तब जब 6वां वेतन 7वां वेतन आएगा 60,000 हो जाएगा, 70,000 होगा, तो इसी हिसाब से महंगाई बढ़ता है। अब पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है, ऐसा नहीं, हम इनके तरह राजनीतिक नहीं है, हम समान आदमी है। भैया तो ऑलरेडी कांग्रेस के समर्थक भी है और हमें लग रहा है, हमारा शंका है कि भैया कांग्रेस से जुड़े, हम कोई पार्टी से नहीं जुड़े भैया, कुछ नहीं, हम बनारस से ही। क्या बोलिए, बनारस इतने बता दिया, क्या बोलेंगे? बनारस जी हाँ, सबसे पहली स्मार्ट सिटी मोदी जी का शासनकाल की, सबसे पहले मोदी जी का वाराणसी क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी के नाम की दिखाए। आपको दिखाऊं सर वीडियो? वाराणसी भी 30। अरे चुप, 1 मिनट, बीच में ना बोला करो यार। हाँ जी, अच्छा ही देख लीजिए ना। नहीं, अच्छा ही दिखाऊंगा मैं सर। 30, हाँ 30। अरे सर शोर नहीं यार, शोर नहीं प्लीज, आराम से सुनो। हाँ 30 सितंबर को मैं वाराणसी गया था। सर सुनिए, बिना प्रूफ के कभी भी कोई बात नहीं करता, बिना प्रूफ के, बिना सबूतों के कभी भी कोई। 30 सितंबर को वाराणसी गया था बाबा के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, ठीक है जी। उसके बाद देखिए वाराणसी की हालत मैं आपको दिखाता हूँ, स्मार्ट सिटी की हालत। बकायदा वीडियो बना के लाया था, मैं चाहता था कि ना किसी को दिखाना पड़े ये, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि दिखाना पड़ेगा। लहरदारा का हाल क्या है सरकार? अभी तो बताई दो। एक मिनट, एक नंबर। अभी मैं वीडियो दिखा देता हूँ वहाँ की हालत। अभी लखनऊ में जो गड्ढा हुआ उसको क्या बोलेंगे? लेटेस्ट आ रहा है लखनऊ में जो हुआ गड्ढा। लखनऊ में देखिए से बता दें हम, देखिए इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ दुर्घटना हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारा सही नहीं कि हम 10 में 9 सही दे से 1 गलती हो सकता है, तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो सकता है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, पूरे भारत में चलाना मजाक बात थोड़ी है। आज कोई पार्टी बचा नहीं है, भाजपा छोड़ो कोई पार्टी बचा नहीं। अधिकांश पार्टी वंशवाद वाला पार्टी चल रहा है, वंशवाद, खाली बस परिवार के लोग, खाली परिवार के लोग, खाली परिवार के लोग। बेटी को काहे को दिया गया टिकट भाई साहब? है अरे सुषमा स्वराज पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने से क्या? सुषमा स्वराज कोई पार्टी है? राजनाथ सिंह का लड़का नोएडा से विधायक है, उसका कोई पार्टी है? मतलब परिवार उसको कहते हैं जिसका पार्टी हो। अगर हमारा चुनाव चिन्ह, अगर चुनाव एक सेकंड, हमारा चुनाव चिन्ह अगर बैग है, ठीक है ना, हमारा चुनाव चिन्ह अगर बैग है तो हम, मतलब अगर हमारा भाई है ना तो ये भी बैग लेके चलेगा, इसका भी चुनाव चिन्ह है, इनका भी चुनाव चिन्ह। ये हमारे भाई नहीं है और तुमको टिकट तो तुम ही भाजपा में। परिवारवाद का डेफिनेशन। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा से चाय बेचने वाला या नाऊ बाल काटने वाला विधायक और सांसद बनता है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, लेकिन आप हाथ लेकर भैया हाथ है, देखिए हाथ तो है, मगर कांग्रेस एक परिवार पार्टी है। हमारे कांग्रेस से कोई एलर्जी नहीं है हमें, ना हमारा कोई दुश्मन है, मगर कांग्रेस परिवारवाद, परिवार से बचना चाहते हैं। क्या बोला? कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग शामिल हैं? कितना खानदान है? गांधी से लेके आज सब परिवारों से देख रहे हैं, और क्या देखें? कौन से गांधी की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, नेहरू गांधी की आपने बात करी। एक मिनट भाई साहब, गांधी कौन है? एक मिनट, कौन सी पार्टी में है? एक मिनट, कौन से प्रधानमंत्री, कौन से गांधी जी की बात कर रहे हैं आप? हम अभी देखिए भैया बहुत सही बात बोले, जैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी, ठीक है, आखिर हम कर राजीव गांधी के लड़के थे राहुल गांधी, ठीक है, क्या इसको अधिकार नहीं था?
अगर हम परिवार मतभेद है तभी ना बीजेपी में शामिल भैया। अब बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है, सो सीखना चाहिए। क्या बोले इन्होंने रेल पर भी बोला, परिवारवाद पर भी बोला, रेल पर क्या बोलेंगे? साथ में पार्टी थोड़ी है। तो जय शाह को बीसीसीआई का पद कैसे मिल गया भैया? पार्टी का क्या मतलब आप कह रहे हैं? अभी जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उसे टिकट दिया, क्या ये परिवारवाद नहीं है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया साले। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्यों दिया? एक मिनट बाजी। और सबसे बड़ी बात, ये जो बांसुरी स्वराज है, इसने ललित मोदी का वो केस लड़ा था। जब ललित मोदी उसके मामले में फंसा था, इसको भगाने में, ललित मोदी को भगाने में सबसे बड़ा हाथ बांसुरी स्वराज का था। आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपके एजेंडे में फिट नहीं होता। रही बात नहीं, हम ऐसे नहीं करते। नहीं, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं करते। हाँ, बताइए। बात कर दियो यार। रेल पर क्या बोलेंगे? रेल की, अभी मैं वो रेल की वीडियो निकाल रहा था, जो अभी आपने देखा परीक्षार्थी कैसे जा रहे थे। रेलवे की बात आपने, सुविधाएं कितनी मिलती थी कांग्रेस के शासनकाल में? क्या था? सीनियर सिटीजन को 50% का डिस्काउंट था, महिलाओं को 50% का डिस्काउंट था, और सीनियर महिलाओं को 50%। और उसके बाद 6 से 12 साल तक के बच्चों को उनका टिकट आधा लगता था। पत्रकार का भी अलग से था, पत्रकारों का कोटा होता था, सारे खत्म कर दिए उन्होंने। प्लेटफार्म टिकट 3 रुपए 5 रुपए से बढ़ा के आज 50 रुपए कर दी। फौजियों का कोटा होता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। फौजियों को टिकट लेके जाना पड़ता है। अगर वो इक्का दुक्का जा रहा है फौजी, अगर पूरा डब्बा बुक हो रहा तो वो उनकी तरफ से बुक हो जाता है। अदरवाइज उसे अकेला दुकेला जाना है तो उसे पूरी टिकट लेनी पड़ेगी। ये रेलवे का विस्तार करा आपने। रेलवे का विस्तार आपको दिखता है सिर्फ एक चीज में, वंदे भारत में, जिसकी 800 किलोमीटर की जो टिकट है वही आपको 1600 रुपए की बैठती है। 1300 रुपए उसका किराया है। अगर आप खाने के समेत उसकी टिकट लोगे तो आपको 1600 रुपए की बैठेगी। 1600 रुपए में आप 4 लोगों की फैमिली चले जाओगे और वापिस आ जाओगे? नहीं आ सकते। 20-25 हज़ार रुपए कमाने वाला चला जाएगा, वापिस आ जाएगा? आप रेलवे के विस्तार की बात कर। मैं पत्रकार भैया से पूछ रहा है, भैया आप भी सफर करके आए ट्रेन से, और कौन कौन से ट्रेन सफर किए बताइए, सुविधा मिला नहीं मिला है? मिला। नहीं, बोगी जो पहले करे 24 बोगी में 22 बोगी रहता स्लीपर, आज क्रम से 18 बोगी एसी हो गया है। तो आपको दिखाई देता हो गया तो भाड़ा देखिए सर, फेयर देखिए, फेयर भाड़ा जिसको बोलते हैं, फेयर देखिए ना। हाँ जी। एक गरीब आदमी 1300-1400 रुपए दे सकता है क्या? 14 सेकंड की वीडियो है। ये वाराणसी के हाल है, लगातार देखिए क्या गंदगी फैली पड़ी है, क्या खुदाई हुई पड़ी है, क्या पानी भरा पड़ा है। ये वाराणसी के हाल है, जिसकी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। ये बनारस क्षेत्र से आते हैं आप, क्या हाल है बनारस में? देखिए दिखाते रहिए आप जरा। जवाब दे देते हैं इसका। हाँ जी। 2 सेकंड लेंगे बस। हाँ बिल्कुल, आप लीजिए। देखिए, जब मकान जब बनेगा, हाँ जी। ठीक है, तो घर में रह नहीं पाएंगे भैया, खा नहीं, इसलिए जगह जगह बालू, जगह जगह गिट्टी खा नहीं पाएंगे। जब गड्ढा खनाएगा, जब नाली, एक सेकंड, जब नाली बनेगा, खुदाई होगा तो क्या सफा रहेगा? वो चिकन टाइल्स लगा रहेगा। ये तर्क बनने के बाद ना टाइल्स लगेगा, बनने के बाद देंगे। स्मार्ट सिटी बन गया फिर भी मकान मतलब नहीं, इनका मतलब है नहीं भैया एक सेकंड, इनका मतलब, हेलो एक सेकंड, इनका मतलब ये है कि ओम आराधना करें और अपने आप मकान बन जाए और कंकड़ न बिछे। तो भैया का यही उदाहरण है कि जो विकास हो रहा है, गड्ढा ना खनाए और मोदी मंत्र मार दे, ऑटोमेटिक बन जाए, गड्ढा खना जाए, नाली बिछ जाए। यही वादा कब करा था? 2014 में बोला था 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। मैं बात कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी की। 100 में से एक भी कंप्लीट हो गई। 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी आज क्वार्टर निकल चुका है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी पूरी करी। चलो सबसे पहले अपनी वाराणसी पूरी कर लेते भाई साहब, बाकी सबको तो 99 सिटीज का तो पता ही नहीं है। उस बात का आप मुझे जवाब दो बस। 10 साल में भी आप उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दे पाए अभी तक, तो आपने करा क्या फिर भाई साहब पिछले 10 सालों में? ये बता दो बस, बात खत्म। भैया अगर आप बनारस घूमे हो बताइए तो अपने आप, अगर आप घूमे नहीं, घूम चुके। अरे यार नहीं, ये पार्टी से संबंधित है, जो पार्टी से संबंधित उसका बात करिए आप। बनारस बदल चुका है भैया। ये कहना चाह रहे कांग्रेस ने भेजा इनको? नहीं है, समर्थन इनका है कहीं ना कहीं। भैया कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी से है, हम कोई पार्टी से नहीं है। नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं है। यहाँ जितने जनते 100 लोग हैं, समझे ना, 100 लोग हैं, और 100 में से 90 लोग अच्छाई बताएंगे प्रधानमंत्री का, 2 लोग नहीं बता पाएंगे। या 100 में 90 अगर अच्छाई बता रहे होते तो दिल्ली में क्यों हार गए, कर्नाटका में क्यों हार गए, तेलंगाना में क्यों हार गए, तमिलनाडु में इनका खाता क्यों नहीं खुलता, केरल में इनका क्यों नहीं खाता खुलता, चंडीगढ़ में यार चुनाव में कैसी हेराफेरी करके जीतने की कोशिश कर रहे थे। अगर 100 में से 90 लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं तो चंडीगढ़ तो एक मामूली सा मेयर चुनाव था, वो हेराफेरी करी। हाँ जी, इनकी बात सुन लीजिए। हाँ जी आ जाइए। मेरे को भाई साहब ने एक वीडियो दिखाई, कितने सेकंड की है? 14 सेकंड की है। कितनी देर काशी रुके आप?
मैं 4 दिन रुका था सर। 4 दिन में इनको 13 सेकंड की वीडियो मिली दिखाने के लिए, सिर्फ कि वहाँ काम ऐसा हो रहा है। अब मान लो इस जाने जो काम बना है, अगर मान लो यहाँ कोई काम होना है, यहाँ से लेके वहाँ तक के लिए खुदाई हो जाए, इसकी वीडियो बना दे। 4 दिन में 14 सेकंड का इन्हें काम खराब मिला। इसका मतलब 4 दिन में कितने घंटे ना नहीं मिला। क्यों दिया आपने? मैं क्यों लेके आया? आप एक मिनट साहब, मेरे फैमिली की फोटो है, उनकी भी मैं फोटोग्राफी करूंगा, मेरी फैमिली के साथ में गया हूँ तो उनकी फोटो खींचूंगा, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, पूरा सवाल होता भाई साहब, ये कुछ नहीं है। ये जैसे इनके घर में है, पूरी सफाई है, कहीं हल्का सा सुबह का कूड़ा पड़ा हुआ है तो इन्होंने फोटो खींच ली, शाम को कूड़ा उड़ गया, शाम को तो आया नहीं है, सुबह फोटो खींचे चले गए जी। अब जी हमने दिखाना जी घर आपकी गंदगी है, जी गंदगी हो रही है, ऐसे नहीं होता भाई साहब। 4 दिन में आप सिर्फ 13 सेकंड की वीडियो दिखा रहे हो कि काशी में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है वो। क्या बोलेंगे? सर कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे बदले? बनारस कैंटोनमेंट के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, बनारस के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जो है ना, रोड पार करके एक ढाबा है, पंजाबी शेर पंजाबी ढाबा। उस रोड पे खाली मुझे चल के दिखा दो, चप्पल के अंदर कोई आदमी, सर चप्पल में चल के दिखा दे। सर आप कहाँ से हैं? आप मैं बनारस से ही हूँ भैया। अच्छा, आप बनारस से हैं। अब आगे सब छोड़ दो। नहीं ठीक है, चप्पल पहन के नहीं चल सकते? नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते? रोड बनी नहीं है सर, कुदाल पूरा पड़ा है इसे। भाई साहब हम भी तो एक ही बात कहते हैं बार-बार। तो फिर ये मत कहो ना मोदी की गारंटी है, गारंटी साली झूठी है, छुट्टा मोदी है, झूठी गारंटी है। इस चीज की गारंटी? हर चीज की गारंटी है, जो मोदी कहते हैं उसकी गारंटी है भाई साहब। रोजगार की? रोजगार की गारंटी है। क्या क्या मेरा? क्या रोजगार नहीं है? भाई साहब बता रहे थे कि इनके उस पर 50% डिस्काउंट मिलता है रेलवे में। अरे सब गारंटी है भैया, सब गारंटी है। ये भाई साहब कह रहे थे कि रेलवे में ये नुकसान, उन भाई साहब ने आपको जवाब दिया कि जनरल बोगी आज कम हो गई है, एसी बोगी ज्यादा लग गई है। आप कह रहे हो, ये भाई साहब कह रहे किराया महंगा हो गया, 25,000 रुपये कमाने वाला एसी में कैसे बैठेगा? आप कोई भी ट्रेन खोल के देख लो, अगर किसी में सीट मिल जाए आपको, एसी में भी नहीं मिलेगी। तो लोग जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तभी ना लोग पैसा कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। क्या बोलेंगे?